Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज की वीडियो में बात करते हैं एक्सेंचर के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन साइकिल्स इन एक्सेंचर। तो पहले एक्सेंचर का प्रमोशन साइकिल दिसंबर में होता था, बट देन अब इन्होंने इसको थोड़ा पुश कर दिया है। अब तकरीबन कितने महीने का डिले करा है अब एक्सेंचर ने, ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। एंड इसके साथ के एक्सेंचर इंडिया ज्वाइन करने से पहले क्यों हम लोगों को दो बार ही सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ फैक्ट्स मैं लेके आया हूँ एंड कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे यू डेफिनेटली थिंक ट्वाइस बिफोर ज्वाइनिंग एक्सेंचर इंडिया। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ इंडियन एम्प्लॉयज़ के लिए ही कुछ ऐसे डिसीजंस है जो सिर्फ इंडियन एम्प्लॉयज़ को ही इम्पैक्ट किया है, और वो भी नॉट इन अ गुड वे, इम्पैक्ट दैट इज नॉट इन अ गुड वे। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Accenture has changed its promotion cycle from December to June। तो बेसिकली Accenture ने अपना प्रमोशन साइकिल जो है वो 6 महीने डिले कर दिया है, और ये परमानेंट बेसिस पे है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसी साल के लिए है। और इसके पीछे रीजन ये बताया है कि न्यू मूव जो डिले करने का मूव है, इट गिव्स देम अ बेटर विजिबिलिटी इनटू क्लाइंट स्ट्रैटेजीज एंड डिमांड लेवल्स। तो बेसिकली इनका कहने का ये मतलब है कि इस जो मिड ईयर जब इनका जो नया साइकिल इन्होंने करा है जून से, तो उस टाइम तक इनको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू डिमांड क्या है, राइट, कि और उस हिसाब से ये क्लाइंट प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यही अपडेट है विथ रिस्पेक्ट टू प्रमोशंस। अब बात करते हैं क्यों मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इंडियन एक्सेंचर ज्वाइन करने से पहले क्यों दो बार ही सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि नहीं होगा कि 2023 दैट इज लास्ट ईयर ओनली, एक्सेंचर ने ये डिक्लेयर करा था कि इस साल के लिए वो इंडियन एम्प्लॉयज को बिल्कुल भी अप्रेजल नहीं देंगे, ठीक है। और ये स्पेसिफिक सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लिए था। तो और इसीलिए मैं आपको बोला था कि अब पहले तो अब इन्होंने लास्ट ईयर का अप्रेजल बंद कर दिया, अब इन्होंने प्रमोशन साइकिल है वो डिले कर दिया। तो बेसिकली वो लोग, राइट, जो मान लो लास्ट ईयर का जो अप्रेजल जिनको नहीं भी मिला, बट उनके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर क्या होता है, प्रमोशन। अब इस साल इन्होंने प्रमोशन भी डिले कर दिया, तो मान लो जो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना प्रमोशन इस साल, राइट, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है ये मूव, करेक्ट। क्योंकि एक तो लास्ट ईयर इनको अप्रेजल भी नहीं मिला और अब प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है, और सिर्फ 6 महीना डिले। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि जब कंपनी ने बोला सिर्फ 6 महीना डिले है तो फिर आपका दिसंबर में जो आने वाला था वो बिल्कुल जून में आ जाएगा, ऐसे भी नहीं है, राइट। तो 6 महीना डिले बोले तो 6 महीना प्रोसेस में डिले, फिर आपको लेटर आने तक तो 3 महीना 6 महीना वैसे भी चला जाता, तो मोटा मोटा आप ये मान लो कि साल भर का डिले हो जाएगा, ठीक है। और चलो ये तो बात हो गई सिर्फ आप अगर जॉब कर रहे हो एक्सेंचर में तो क्या चैलेंजेस है अगर आप एक्सेंचर इंडिया में जॉब कर रहे हो, है ना। मतलब अप्रेजल का कोई भरोसा नहीं है, प्रमोशन का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी ये साइकिल चेंज कर देंगे। और फिर एक्सेंचर ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री ऑफ ले ऑफ्स, बहुत ही ज्यादा ले ऑफ होता है। अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करूं तो एक्सेंचर ले ऑफ के मामले में सबसे टॉप में है, क्योंकि बाकी उस लेवल के जितने भी कंपनीज है, आप कैपजेमिनी ले लो, HCL ले लो, TCS ले लो, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो, राइट, इन सब में ले ऑफ नहीं होता है, ना के बराबर होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल भी नहीं होता, बट ना के बराबर होता है। लेकिन एक्सेंचर ही इस रेंज की ऐसे कंपनी है जिसमें बहुत ही फ्रीक्वेंट ले ऑफ्स भी होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज या US की तरफ ही होता है, इंडिया में भी ले ऑफ होता है। और मैं 2-4 लोगों को जानता हूं जो इम्पैक्टेड भी थे बहुत, मतलब कुछ साल पहले, बट देन वो इम्पैक्टेड थे बिकॉज ऑफ ले ऑफ इन एक्सेंचर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक्सेंचर ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपके पास ऑफर्स है, 2-3 ऑफर्स है, उसमें से एक्सेंचर भी है, तो डू कंसीडर दीज फैक्टर्स एज वेल बिफोर डिसाइडिंग कि आपको कौन से कंपनी को ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज ये है जो टेम्पटिंग हमेशा क्या होता है कि एक्सेंचर हमेशा आपको दूसरे कंपनीज के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा सैलरी ऑफर करता है, और ये फैक्ट है, थोड़ा सा ज्यादा सैलरी ऑफर करता है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन
आप क्या वो थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी के लिए, वो भी सिर्फ एंट्री सैलरी के लिए, राइट? क्या आप ये सारी चीज़ें you want to be a part of all these delay in promotions, delay in appraisal, right? आपके जॉब पे अनसर्टेनिटी, क्या ये सारी चीज़ें भी आप लेना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल मोर मनी? बट देन अगेन ये चॉइस अपना चॉइस होता है. आई एम नॉट सेइंग कि ज्वाइनिंग एक्सेंचर बी अ रॉन्ग डिसीजन, ऐसा कुछ नहीं है. बस मैं अपने हिसाब से मैंने चीज़ों को आपके तरफ आपके लिए एक्सप्लेन किया है. एंड यस, आई होप आप लोग अग्री करोगे तो फिर डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. अगर नहीं भी करोगे देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. And yes, thank you so much for watching this video, and yes, keep supporting this channel.